श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 103 से 107 तक। वर्णन श्री राम लक्ष्मण सीता का गंगा पार होना एवं प्रयाग पहुंचना। श्री राम भारद्वाज संवाद। जय श्री राम। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजिय सम्मन कामना सुजस रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सी असुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गुवई कहऊ घर जाऊ, सुनत सुख मुख भावु रदाऊ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निसार राजगुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया, हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन सुनि का कर जोरी, विनय सुनऊ रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन बचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके जय बिन जाई राब रघुराई, परन कुटी में कर बिसुहाई। तब मई कहा जस देव रजाई, सोई करी हूँ रघुवीर दोहाई। हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज सनेय राम लखितासु, संगलीन गुह हृदय उलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करि परतोष विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जात के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाई सुर सरिय मात। सका अनुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथ। तब श्री रघुनाथ जी गणेश और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वन को प्रस्थान किए। तय दिन भयो बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल ही सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और वेनी माधव जी सरी के हितकारी मित्र। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भरा भंडार भरा है और वो पूर्णमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र गम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपक्ष न पावा। सेन सकल तीरथ भर बीरा, कलुष अनीक दलन रन धीरा। प्रयाग क्षेत्र में दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसके स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं जा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है,
जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। संगम सिंहासन सुटि सोआ, शत्रु कै बट मुनि मन मोहा, चमर जमुनि अरु गंग तरंगा, देखी होई दुखदारि दबंगा। गंगा जमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों को के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चमर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता स्वतः नष्ट हो जाती है। से वही सुखती साधु सुचि, पावई सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं, निर्मल गुणों का गान करते हैं। को कई सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देख सुहावा, मुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्मा कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र कुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। कैसी अलख नहीं सखई सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई, करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखागु को तीर्थराज की महिमा बखान कर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए, यही विधि आई बिलोह की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीन शिव पूजा, पूज जता विधि तीरथ देवा। यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि बुरलाए, मुनि मन मोदन कौछ कही जाई, ब्रह्मानंदता सि जनुग पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद रास की प्राप्ति हो गई हो, मिल गया हो। दीन आशीष मुनि सौर अति आनंद वस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनऊ किए विद्यानी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिए। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया है। कुशल प्रश्न करियासन दीने, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीने, कंद मूल फल अंकुरनी के दिए, आनि मन मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनराज ने उनको आसन दिया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिय लखन जन सहित सुआए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भये विगत सम राम सुकारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी, सेवक गु सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि से साथ खाया
थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तब तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरएहु, निज पद सरसिज साज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म बचन मन छाड़ चलू, जब लगी जनुन तुम्हार, तब लगी सुख सपन्यू नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, वो सुखी नहीं हो पाता। जय